अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बहुत दिनों से आपसे कुछ बात नहीं हो पाई। मैं असल में इस पाकिस्तान की जो सिंध सूबा है उसके रिमोट एरियाज़ के अंदर इस वक्त जो है मैं घूम रहा हूँ और बस दिन रात मीटअप्स वगैरह का सिलसिला जारी है। ओमान बिजनेस फॉर्मेशन के हवाले से लोगों से मेल मुलाकात और उस पर ब्रीफिंग्स वगैरह। बहुत सारे हमारे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जो मिलना चाह रहे थे उनसे मीटअप्स वगैरह भी हुए हैं। बहुत सारी डील्स हमारी फाइनलाइज भी हो गई हैं। लोग जो कन्विंस थे ऑलरेडी, जस्ट उनको एक मुलाकात चाहिए थी, मुलाकात वगैरह भी हो गई है। तो कहने का बताने का मकसद ये है कि फुल थ्रोटल में पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको ओमान लेके जाया जाए और वहाँ पर वो सेटल डाउन हो और अपने बच्चों का और अपने कुर्बो जवार के लोगों का। क्योंकि मेरी ये सोच है कि इकोसिस्टम एक बनाना है, ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि बिजनेस ऑनर्स को, हम ओनली बिजनेस में डील करते हैं, हम जॉब्स में डील नहीं करते। बिजनेस ऑनर जब किसी भी मुल्क में जाता है तो वो अपने साथ अगर किसी और को नहीं लेके आएगा ना, किसी बाहर के दूसरे तीसरे बंदे को, तो कम से कम अपनी फैमिली के बंदे को, अपने चाचे मामे ताए भांजे भतीजे भाई कजन्स, उनको तो लेके आएगा ना कम से कम। तो एक इकोसिस्टम बनेगा। अच्छा, उसी इकोसिस्टम के तहत, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है ओमान एक बेहतरीन मुल्क है। सल्तनत ओमान के अंदर एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो एक्सपेक्ट्स की, मतलब हाफ एक्सपेक्ट्स हैं, हाफ जो है वो उसके अंदर ओमानी है। इतनी बड़ी रेशो पाई जाती है। तो उसमें यह है कि अभी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए अपने 100% ओन्ड बिजनेस पे आने के लिए। मतलब कोई अरबाब, कोई कफील उनको नहीं चाहिए, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ओमान की है कि ओमान बड़ा सस्ता है। मतलब अगर आप उसको कंपेयर करें ना यूएई से, सऊदी से, किसी भी कंट्री से अगर आप उसको कंपेयर करें तो वो बहुत ही सस्ता है। आपको मतलब लिविंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। आपके जो कंपनी फॉर्मेशन के जो कॉस्ट हैं, कंपनी फॉर्मेशन के जो मामलात हैं, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वहाँ पर रहना खाना पीना आपका वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, कुछ जो है ना सवाल मुझसे लोगों ने पूछे तो मैं उनके ना आपको जवाब दे दूँ कि यार बेसिकली मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे पास जो है ना, हम लोग मियाँ बीवी हैं और क्या हम पार्टनर बने? नहीं, बिल्कुल मत बनो। आप मियाँ बीवी हो तो आप मियाँ के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे या ओनली वाइफ के नाम पे एसपीसी बनाओ, उस पर कॉस्ट आपकी कम आएगी। और अपना जो डिपेंडेंट है ना, आपका जो स्पाउस, उसको आप डिपेंडेंट वीजा पे लेके आओ। अच्छा, बच्चे जो 21 साल से ऊपर है ना बेटे, वो अलाउ नहीं है। वो आपके जो है अपना क्या कहते हैं डिपेंडेंट में नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता 21 साल से ऊपर की जो बेटियां हैं आपकी गैर शादीशुदा, जो अनमैरिड है, वो आपकी इसमें डिपेंडेंट में आ सकती है। तो अगर आपका बेटा को 21 साल से बड़ा है तो आप उसको अपने साथ पार्टनर करो, अपने साथ पार्टनर डालो उसको। और बेटी आपकी डिपेंडेंट में मैरिड नहीं है तो वो आ जाएगी। अगर वो मैरिड है तो उसको भी आपको अपने साथ पार्टनर डालना पड़ेगा, एलएलसी बनानी पड़ेगी, वो भी आ जाएंगे। जब बहुत सारे लोग कहते हैं यार आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का क्या सीन है, ड्राइविंग लाइसेंस का हम कैसे मामला करें? ड्राइविंग लाइसेंस देखो, अगर तो आप अच्छे ड्राइवर हो, नंबर वन तो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास, जो हमारे क्लाइंट हैं उनके पास दुबई का, सऊदी वगैरह का लाइसेंस होता है, तो उनका तो लाइसेंस हाथ के हाथ चेंज हो जाता है, उनको कोई कॉस्ट वगैरह नहीं पड़ती एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो मिनिमम बजट, लोगों ने मुझसे पूछा पैसे, तो ड्रम स्लोप आपका, आपकी कुछ क्लासेस और आपके 2 टेस्ट, नॉर्मली दूसरी टाइम में लाइसेंस मिल जाता है। 200 रियाल के अंदर अंदर आपका मामला हो जाता है लाइसेंस का। तो लाइसेंस इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। घर का लोग पूछते हैं यार घर का कितना आता है? 150 ओमानी रियाल आप पकड़ के चलो। 150 ओमानी रियाल में आपकी घर की जो है वो कॉस्ट बनती है। लिविंग की एक नॉर्मल से एरिया में 2 बेडरूम हॉल किचन BHK हमारे यहाँ कहलाता है, उसमें वो आप रह सकते हो आराम से। खाने पीने का ग्रोसरी इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं। अगर आप 4 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे 2 एडल्ट, तो आप पकड़ के चलो कि 150 रियाल के अंदर अंदर अच्छा खाना पीना आप कर सकते हो। उसके अंदर आपका पेट्रोल भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप बहुत ऊपर जाते हो तो ऊपर की देखो कोई हद नहीं है। इसमें मैंने डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स, आपकी आउटिंग्स, ये सारी चीजें नहीं डाली। बेसिक राशन मैंने आपको बताया। पानी बिजली 2 रूम का अगर आपका अपार्टमेंट है तो मैक्सिमम आपका, अभी जैसे सर्दी है अभी तो बहुत कम बिल आता है, मेरा ख्याल है 10 रियाल आएगा। 10 रियाल पानी, 10 रियाल बिजली। हाँ, गर्मियों में ये होता है कि 30 रियाल आपका पानी का, बिजली का बिल होता है, 10-15 रियाल आपका पानी का बिल होता है। वो तकरीबन 50 रियाल आप पकड़ के चलो सर्दियों में। गर्मियों में जून जुलाई, क्योंकि एसीज वगैरह काफी चलते हैं। स्कूल की फीस अगर आप करें, नॉर्मल आपका बच्चा यहाँ पर जैसे बीकन वगैरह के अंदर पढ़ता है तो बस इतना ही तकरीबन आपको वहां पे पड़ता है अपना पाकिस्तान स्कूल का। अलबत्ता जो इंटरनेशनल स्कूल हैं वो काफी एक्सपेंसिव है, वो 4 to 5,000 रियाल ओमानी पर एनम पड़ता है। तो वो खैर बहुत हाई एंड पे होते हैं वो। तो अगर यहाँ पर भी अगर आप रूट्स या दूसरे किसी की तरह ब्रांच पे जाते हो तो वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप लिविंग कॉस्ट देखें, खाना पीना रहना देखें, सबसे बड़ी बात है कि फ्लाइट बड़ी सस्ती और सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है। कराची से 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। तो ये बड़ी कन्वीनियंस है आपको। और लोग बड़े अच्छे हैं, लोग बड़े काइंड है, हम्बल हैं। सल्तनत ओमान के ओमानी लोग जो है काफी काइंड और हम्बल हैं। मतलब आपको वो, उनको ये मसला नहीं है, नाक वाला मसला नहीं है उनको, जैसे दूसरे नेशनल्स को होता है ना। और एक बड़ी मजे की बात है, कोई लीव ही नहीं है। मतलब जैसे जो सऊदी
सऊदी अरब में रहते हैं, उनको पता लीवी क्या है। वो जो अपनी फैमिली को वहाँ रखने के लिए हर महीने जो है वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स कोई नहीं। आप अपनी फैमिली के भले आप पूरा टब्बर हो, भले 50 लोग हो, जीरो टैक्स है। फैमिली डिपेंडेंट वीजा का कोई टैक्स नहीं है। वो आप फ्री में रहते हो, सालों साल रह सकते हो। मैं खुद जो है वो पिछले समझ लो कि 14-15 साल से ओमान के अंदर रह रहा हूँ, और जो भी बात होती है वो ओमान के अंदर रहते हुए ही ओमान की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ फवाइद हैं जो हम खुद भी उनसे महसूस हो रहे हैं, और खुद भी जो है हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे भाई भी उठाएं, और इसी के लिए हम लोग जो है वो लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जब से मामला शुरू हुआ, जब तक कफालत वाला सिस्टम था, हमने कभी नहीं बताया कि आओ अच्छा है। क्यों? क्योंकि कफालत है, कफील ही होता है, जाहिर सी बात। अब कोई कफालत आपको नहीं चाहिए। तो अगर आप भी आना चाहते हैं सल्तनत ओमान, भाईजान नंबर है +968 799 66783। उस पर आप हमसे रब्ता करें, हम आपको इंशाल्लाह लेके आएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा वो नंबर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। एक चीज में और बड़ी क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हम ओमान या यूएसए वगैरह में हम लोग बैठे हैं, तो ओमान की जो बिजनेस है उसको हम हंट कैसे करें, बिजनेस को सर्च हम कैसे करें। देखो, एक बहुत अच्छी बात है ओमान की, कि 1 साल का आपके पास टाइम होता है। जब आप ओमान बिजनेस वीजा पे पहुंच जाते हो तो 1 साल का आपके पास टाइम होता है। उस 1 साल के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस हंट कर सकते हो। आराम से आप बिजनेस अपना हंट करो, और उस बिजनेस को फिर आप स्टार्ट कर दो बिस्मिल्लाह करके। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट हैं वो बिजनेस वीजा पर पहुंचते हैं सल्तनत ओमान, क्योंकि उनका जो है वो अपना बचता है, क्या कहते हैं, पैसा बिजनेस वीजा पे ही लगता है उनको विजिट करने की। तो क्योंकि विजिट पे भी अगर आप आओगे तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, और पाकिस्तानी को तो विजिट वीजा मिलता ही नहीं है बेचारे को। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के साथ, जो एक मसला मसाइल है वो मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा उनके साथ रहता है, बेचारों के साथ प्रॉब्लम। तो बेहतर है आप बिजनेस वीजा पे आओ, अपनी रैकी करो, उसके बाद आप वापस जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो या जिसने अपने पैसा वगैरह कलेक्ट करना हो, पैसा वगैरह कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर वो आते हैं ओमान और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें, बिजनेस वीजा पर डायरेक्ट आप ओमान आए, आके अपना आईडी वगैरह बनवाएं। 10 से 12 दिन में आईडी वगैरह बन जाता है, बैंक अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद दोबारा चले जाएं पाकिस्तान, और उसके बाद इन बिटवीन आप हंटिंग अपनी कर लें 10-15-20 दिनों में। उसके बाद वापस जाएं, पैसा इकट्ठा करें और अपना पहुंच जाए ओमान, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। 1 साल तक आपको कोई नहीं पूछता कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो 1 साल का आपके पास टाइम रहता है। तो मेरी सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। मुझे तो ज़्यादा दुआओं की दरखास्त, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला वबरकातुहू।